पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक इंतहाई मुफीद, इंतहाई हेल्दी। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर आप हफ्ते में 2 दिन बना लेते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे मिलेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है खजूरें। ठीक है, यहाँ पर जो खजूर मैंने ली है ये तकरीबन यहाँ पर है 10 से 11 अदद हमने दाने लिए हैं खजूर के। और यहाँ पर हमने इसको किसी भी आप छुरी की मदद से या हाथ की मदद से आप इसको खोल लीजिए और इसका जो बीज है ना वो आपने इसका निकालते जाना है। यहाँ पर जो खजूर मैंने ली है, अगर आप ये ना ले सके तो जो भी आपके पास खजूर हो वो भी आप ले सकते हैं। अगर घर में छुआरे हों तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उनको आपने पहले रात भर भिगो देना है। ठीक है, फिर वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होंगे। नहीं तो आप कोशिश करें कि इस तरह की अगर आपको खजूर मिल जाए, सॉफ्ट गुठली वाली सॉफ्ट सी खजूर हो तो वो मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 11 अदद हमने खजूरें लेनी है और इनको हमने अच्छी तरह से खोलकर इसके अंदर से गुठली जो है वो निकाल देनी है। इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा ये हेल्दी आज की हमारी रेसिपी बनेगी कि आप यकीन करें बड़े हों, बच्चे हों, सभी की हेल्थ के लिए बेहद मुफीद है। और आपको इसके हैरान कुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे अगर आप इसे हफ़्ते में कम से कम भी 2 दिन बनाएँगे। इसे खाने के बाद आपको किसी भी मल्टीविटामिन्स को खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग मल्टीविटामिन्स खाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप इस रेसिपी को हफ़्ते में 2 दफ़ा बना लेते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर तमाम जो खजूरें हैं उसके अंदर से हमने ये गुठली निकाल ली है, उसे साफ़ करके हमने यहाँ पर रख लिया है। अब हमने ले लेना है 1 अदद बोल। ठीक है, बोल के अंदर जो हमने गुठली निकाली हुई थी ना खजूरों से की, वो हमने सारी इसके अंदर डाल देनी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं काजू। ठीक है, 3 चम्मच काफ़ी होंगे, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। अगर आप मिकदार में ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। 3 चम्मच काजू डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बादाम। बादाम भी हमने इसमें 3 चम्मच ही लेने हैं। ठीक है, जितनी मिकदार हमने काजू की ली है उतनी ही जो है ना हम इसमें बादाम की लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ किशमिश। और जो किशमिश है वो हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे। ठीक है, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है किशमिश। इसे डालने के बाद अब हमने इसमें ऐड करने हैं 4 मग्ज़। तो वो भी यहाँ पर हम उसकी मिकदार भी जो है वो भी 2 चम्मच लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो काजू और बादाम लिए हैं ना वो 3-3 चम्मच लिए हैं और किशमिश और हमने जो 4 मग्ज़ लिए हैं ना ये आपने ले लेने हैं 2 चम्मच या 1.5 चम्मच ले लीजिएगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को लेने के बाद अब हमने इसमें डालना है दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर वाला हो, फ्रिज का हो, उबला हुआ हो, जो भी हो आपके पास, बस साफ़-सुथरा दूध ले लेंगे। इसे इसके अंदर आपने डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको इसके अंदर भिगो देना है और कम से कम भी आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ देना है। ठीक है, तो ये पहले आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको रख देना है। थोड़ा-सा दूध कम था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा दूध और ऐड कर दिया। ठीक है, दूध और ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद सॉस पैन और उसके अंदर डाल दिया है मैंने पानी। पानी डालने के बाद जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हमने इसमें डाल देना है साबूदाना। ठीक है, साबूदाना यहाँ पर जो है ये आधा कप से भी थोड़ा कम है, यानी कम से कम भी 3 से 4 चम्मच जो है ना हमने साबूदाना लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, जितनी मिकदार में हम चीज़ बना रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। साबूदाना डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है, यानी कि आपने इसको बॉयल कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। पहले आपने कोशिश करनी है कि फ्लेम हाई रखें। जब अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आने लगे तो फ्लेम जो है वो हम हल्की कर देंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक साबूदाना अच्छी तरह से गल नहीं जाता। साबूदाना के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी और ख़ास बात तो इसकी ये है कि ये बढ़ती हुई उम्र को रोकता है और इसके अलावा हड्डियों के लिए, पट्ठों के लिए, नज़र के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बेहद मुफ़ीद है। तो इसे हम पकाएँगे जब तक अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो यहाँ पर आप तकरीबन देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद जो साबूदाना है ना, वो हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है और इसके अंदर जो व्हाइट दाना है ना, वो नज़र आना ख़त्म हो गया है। हल्का-हल्का सा व्हाइट दाना नज़र आ रहा है, इसको भी हम ख़त्म कर लेंगे और बिल्कुल जिस तरह से अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है ना साबूदाना, सेम वैसे करेंगे। अच्छी तरह बॉयल करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है, किसी भी छन्नी में डालकर आपने इसको छान लेना है। ठीक है? अब यहाँ पर जो हमने रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स भिगोकर, तमाम खजूरें और तमाम चीज़ें, तो उनको पड़े हुए यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने ले इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए कोई भी जूसर वाला जग जो है वो आपने ले लेना है और इन तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है? इन तमाम चीज़ों को पहले ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, उसके बाद जो इसके अंदर दूध है ना वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है सारे का सारा।
तो तमाम जो दूध है वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब इसके अलावा हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा थोड़ा-सा और दूध डालना है, ठीक है? यहाँ पर तकरीबन 1 जो था ना कप हमने इसके अंदर भिगोया हुआ था। 2 अदद हमने डाल दी सब्ज़ इलायची, ठीक है? 1 कप में हमने तमाम चीज़ें भिगो कर रखी हुई थी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध और, ठीक है? अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप, यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया है। उसके बाद ये दूसरा कप मैंने फिर से इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इन 2 कप दूध को ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और इसका आपने बिल्कुल बारीक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर नज़र ना आए। तो अच्छी तरह मैंने ग्राइंडर को चला लिया है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्मूथ सा पेस्ट ये देखिए बन चुका है, अच्छी ख़ासा जैसे कोई खीर होती है ना थिक सी, सेम वैसे बन चुका है। यहाँ पर मैं किसी चीनी का, किसी भी गुड़ का, शक्कर का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि खजूरें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठी थी, तो हमने इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं डाली, ठीक है? तो आप भी मत डालिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा-सा आप इसके अंदर शहद डाल लीजिएगा या शक्कर, लेकिन कोशिश करें कि आप इसके अंदर चीनी ऐड ना करें। जितनी ये हेल्दी है इसमें चीनी आप बिल्कुल भी ऐड ना करें। बोल में डालने के बाद साबूदाना जो हमने छान कर रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब आपके पास जो भी सीज़नल फ्रूट्स हों, कोशिश करें कि सीज़न के फ्रूट हों, सीज़न के फ्रूट होंगे तो वो आपकी हेल्थ का खजाना होंगे। 3 अदद मैंने इसमें डाल दिए हैं जनाब केले। उसके बाद मेरे पास अंगूर पड़े हुए थे मेरे पास, वो मैंने डाल दिए रेड वाले, थोड़े ग्रीन वाले अंगूर थे, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इन्हें डालने के बाद मैंगो का सीज़न है तो मैंगो भी इसके अंदर तकरीबन 1 अदद मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट कर डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा देर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ साबूदाना पकाना था, बिल्कुल शॉर्टकट वे में, इंतहाई हेल्दी, इंतहाई टेस्टी और ढेरों ढेर फ़ायदों वाली आपकी जो ज़बरदस्त सी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। हफ़्ते में आप इसे 2 दिन इस्तेमाल करें, आप यकीन करें आपके जिस्म में अगर कैल्शियम की कमी है, पट्ठों में अक्सर दर्द रहता है, खून की कमी है या बहुत सारे मसले होते हैं, तो आपने अपनी जो डाइट है उसको थोड़ा-सा अगर कंट्रोल करके इस चीज़ को साथ इस्तेमाल करते हैं और साथ हल्की-फुल्की वॉक करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह इसके ढेरों ढेर फ़ायदे होंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो ज़बरदस्त सी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त बनी है। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मैंने किसी भी मीठी चीज़ का इसमें गुड़ वगैरह का यूज़ नहीं किया। खजूरें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठी हैं, सारे फ्रूट्स भी इसके अंदर मीठे हैं, तो चीनी एक्स्ट्रा मत डालिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।